हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द द्रोणास। मैं सुशील दीवान, आप लोग का जनरल स्टडीज़ का टीचर, आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आज का ये वीडियो मेरे यूजुअल वीडियो की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म तो आप शायद सुने ही होंगे, कैफ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये जो कैफ है, इसके अंडर में जो है काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो आज हम कैफ के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद जो है हम एक पर्टिकुलर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है बीएसएफ, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है शुरू करते हैं। कैफ जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है, हमारे इंडियन डिफेंस जो भारतीय सेना लैंड फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लैंड फोर्स, ये दो हिस्सों में बटे हुए, एक हो गया कैफ और एक हो गया आर्मी। जो कैफ है जिसके अंडर में आपका आता है CISF यानी सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एंड SSB सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो मेन जो ये कैफ आफ्टर 1947 ये कैफ का जो गठन हुआ था, इसका मेन रीज़न यही था कि हमें जो है एक तो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री जो चाइना, नेपाल, भूटान, आपका ईस्ट बांग्लादेश, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान या फिर वेस्ट पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल बाउंड्री को मेंटेन रखना। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर को हमारे इंडिया के अंदर मेंटेन करना। और तीसरा है अगर कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता है, अगर घुसपैठ करता है हमारे इंडियन टेरिटरी में, तो उनको रिटेलिएट करना। यही मेन रीजंस की वजह से जो है, इन्हीं मेन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से कैप जो है ये स्थापित हुआ। अब जहां तक बात आती है BSF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले कि ये क्या है, क्यों है, थोड़ा सा हमें जो है इनके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो है आपको BSF के बारे में पता चलेगा। तो बात करते हैं 1947 की। 1947 जब देश आज़ाद हुआ, तब प्राइम तौर पे, मतलब मुख्य तौर पे जो है वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, इनके बाउंड्रीज को जो थे CRPF एंड स्टेट पुलिस फोर्स ये गार्ड कर रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये दोनों साइड के इंटरनेशनल बाउंड्री को जो थे CRPF एंड स्टेट पुलिस फोर्स गार्ड करते थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यही था कि जो CRPF थे या फिर स्टेट पुलिस फोर्स थे, इन्हें ना तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग था ताकि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्या कहते गार्ड कर सके, ना तो इनके पास वो सर्वाइवल स्किल्स थे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, चाहे वो जम्मू कश्मीर के ठिठुरते हुए सर्दी हो, ठंड हो, या फिर राजस्थान के या फिर गुजरात के झुलास देने वाली गर्मी, ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में इनके पास वो सर्वाइवल स्किल्स नहीं थे, वो ट्रेनिंग नहीं थे कि कैसे ऐसे कंडीशंस में जो है वो इन सीमाओं की रक्षा कर सके। एंड थर्ड जो था, दे वर वेरी इल इक्विप्ड। इल इक्विप्ड का मतलब है कि उनके पास जो हथियार थे वो काफ़ी आउटडेटेड थे, पुराने थे, मेंटेनेंस उसका ठीक ठाक नहीं था, कुछ हथियार जो थे वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं करते थे। ये काफ़ी सारे रीजंस थे और इसी का एक रिजल्ट ऐसा हुआ कि 1965 में जो है इंडो पाक वॉर छिड़ गया। 1965 में जो पाकिस्तान है उसने सदर पोस्ट, छारबेत एंड बेरिया बेत, जो गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, वहाँ के इन 3 पोस्ट पे इन्होंने अटैक कर दिया। कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को 1965, इस टाइम पे इन्होंने अटैक कर दिया। एज अ रिजल्ट काफ़ी घमासान युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे सैनिक जो थे घायल हो रहे थे। यहाँ से जब पाकिस्तान के सोल्जर्स अटैक कर रहे थे, वहाँ से इंडियन सोल्जर्स जो थे रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो है इंडिया के लगभग 3000 जितने सैनिक और पाकिस्तान के लगभग 6000 जितने सैनिक जो थे इंजर्ड हुए, काफ़ी सारे मारे गए। ये युद्ध ऐसे ही चल ही रहा था, लेकिन इसी युद्ध की वजह से जो थे इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी, जो विश्व अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी नुकसान पड़ रहा था।
एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने जो है ऑर्डर की, उन्होंने जो है ये बात रखा कि आप दोनों को यानी पाकिस्तान और इंडिया को अभी इसी वक्त जो है इस युद्ध को, इस लड़ाई को बंद करना पड़ा, मीन्स पड़ेगा। तो इंडिया और पाकिस्तान ने जो है इस युद्ध को बंद कर दिया, इस युद्ध से ड्रॉप आउट कर दिया, इस युद्ध को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि युद्ध होता है किसी भी नए जगह को कैप्चर करने के लिए आमतौर पे, तो इस 1965 के युद्ध में ना तो कोई नया जमीन किसी ने कैप्चर किया और ना तो किसी ने कोई जमीन खोया। हाँ, खोया तो सिर्फ जवानों को, जिसमें से पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे लॉसेस हुए और इंडिया के भी काफ़ी लॉस हुए। ये जो लॉस हुआ, इतने सारे सोल्जर्स जो इंडिया के लॉस हुए, ये भारतीय सरकार के लिए जो था, भारत के सरकार के लिए एक अलार्म के तरह था, एक अलार्म बेल के तरह था कि उनको ये बात समझ में आ गया कि हमारी जो सेनाएं हैं वो इंडिपेंडेंट वॉर, अगर उन्हें अकेले किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना पड़े तो वो तैयार नहीं है। उसके मेन दो कारण हैं, एक तो हो गया कि वो वेल ट्रेंड नहीं है और दूसरा उनके पास वेल इक्विपमेंट नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि सरकार तब तक समझ चुकी थी कि अगर ये अभी हम पे अटैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान हम पे दोबारा से अटैक कर सकता है। इसी सोच में सरकार ने जो है एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसा स्पेशल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक ऐसा स्पेशल डिफेंस फोर्स बनाएंगे जो इस तरीके के युद्ध में जो है एक्सपीरियंस्ड या फिर स्पेशलाइज्ड होंगे और वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी जो है हमारी सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे। और तब जो है गठन हुआ बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ और इसकी जो कमान है वो सौंप दी गई खुसरो फरमूस रुस्तम जी को। ये जो है बीएसएफ के पहले डायरेक्टर जनरल डीजी बने और इनके देख रेख में जो है बीएसएफ को ट्रेन किया गया। इन्हीं 3-4 सालों में जब बीएसएफ की फौज जो है, फोर्स जो है वो तैयार हो रही थी, ट्रेन हो रही थी, समय वही आ गया फिर से 1971 की वो साल आ ही गया जब पाकिस्तान ने फिर से जो है इंडिया पे अटैक किया। लेकिन इस बार वो शायद जानते नहीं थे कि इस बार जो है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उससे मतलब आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर स्टेट पुलिस फोर्स नहीं, बल्कि बीएसएफ जो है वो गार्ड कर रही थी। एज अ रिजल्ट इसमें पाकिस्तान के लगभग 93,000 सोल्जर्स जो थे इंजर्ड हुए, मारे गए। लगभग 8,000 जो थे इसमें मारे गए। 25,000 सोल्जर्स तो थे इंजर्ड हुए और बाकी के जितने सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी का ही एक रिजल्ट था, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के टैंकर्स को कब्जा कर लिया था और उनके ऊपर वो नाच रहे थे। यही वो सीन है जो आखिरी में आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसी बॉर्डर मूवी में ये सीन दिखाया गया है। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा हार था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान भी वेस्ट पाकिस्तान को खोना पड़ा और ईस्ट पाकिस्तान बाद में बन गया आपका बांग्लादेश। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसएफ जो थे इन्होंने सिर्फ 1971 के लड़ाई में ही सहयोग नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, अपनी भारत माता की जो है रक्षा नहीं की, बल्कि 1998 के कारगिल युद्ध में भी ऑपरेशन विजय चलाया, जिसमें इन्होंने कारगिल डिस्ट्रिक्ट को फिर से वापस हासिल की। आज के दौर में बीएसएफ जो है ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। बीएसएफ आज के टाइम पे भी, आज भी बीएसएफ जो है जिसे भारत का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। वर्तमान समय में बीएसएफ के जो
डीजी है, डायरेक्टर जनरल, वो है राकेश अस्थाना। कुल बीएसएफ में अभी इस वक्त जितने सोल्जर्स है, टोटल अगर पर्सनल की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 2.5 लाख जितने पर्सनल है जो बीएसएफ में अभी सर्व कर रहे हैं। 1965 की ही ये वो लड़ाई थी जिसने हमें ये सीख दी कि हमें कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड डिफेंस फोर्सेस बनाने पड़ेंगे जो हर एक फील्ड में स्पेशल हो। 1965 के यही वो आइडिया है जहां से हमने डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो आईडीपीपी हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस फोर्सेस बनाए गए। हमारा जो बीएसएफ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसका मोटो एक ही है, ड्यूटी अनटू डेथ। और यहाँ का जो राष्ट्रगान है, हर बीएसएफ का जो है अपना, मतलब हर डिफेंस फोर्स का जो है अपना एक एंथम होता है। तो बीएसएफ का जो डिफेंस एंथम है वो है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। सुरक्षा बल। एंड इनका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है। और 1 दिसंबर को जो है, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था, तो 1 दिसंबर को ही जो है बीएसएफ रेजिंग डे के नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो वीडियो था एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि क्यों बीएसएफ आया, क्यों बीएसएफ का जो है गठन हुआ, क्यों बीएसएफ, जो आज बीएसएफ जिसे हम लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, ये हुआ क्यों। इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो रीजन है वो है 1965 का इंडो पाक वॉर। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है इतना तक ही था। इसी तरीके से मैं और भी कैफ के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, चाहे वो आईडीपीपी हो, सीआरपीएफ हो या फिर एसएसबी हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस हमेशा से मिलते रहे। मैं दोबारा आऊँगा फिर से कैफ के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुद को अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।